हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि रिसेंटली इंडिया और फ्रांस के बीच में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट हुआ है, जहां पर फ्रांस की कंपनी साफरान जो है वो अपने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेगी डीआरडीओ को, सो दैट हम अपना आने वाला आमका फाइटर जेट, जो हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसका इंजन भारत के अंदर मेड इन इंडिया के थ्रू सक्सेसफुली बना पाए। तो फ्रेंड्स, भारत कई समय से पार्टनर्स ढूंढ रहा था। वो पार्टनर जो भारत को टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंटली ट्रांसफर करने को रेडी है, उनमें सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए भारत ने फाइनली फ्रांस की कंपनी साफरन के साथ आगे बढ़ने का फाइनलाइज किया है, क्योंकि जिस तरीके का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और पेटेंट्स राइट को भी ट्रांसफर करने की बात हुई थी, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑफर था फ्रांस के द्वारा। अब फ्रेंड्स, ये सब चीजें तो चल ही रही थी, लेकिन एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहां पर देखते हुए नजर आ रहा है। एएनआई के रिपोर्ट के हिसाब से अब आने वाले समय में रफाल फाइटर जेट जो है वो कंप्लीटली मेड इन इंडिया होगा। मतलब ये पूरी तरीके से भारत में बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीके का, जैसे इंडिया रशिया के बीच में ब्रह्मोस वाला मोमेंट था, कि आज आपको पता है कि वो ब्रह्मोस भारत में बन ही नहीं रहा है, बल्कि हम उसको तमाम डिफरेंट कंट्रीज में भेज भी रहे हैं। अब आने वाले समय में रफाल फाइटर जेट भी प्रोबेबली भारत के अंदर बन सकता है, और फिर यहां से हम मेजर कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो न्यूज देखिए क्या है फ्रेंड्स, कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक फॉर्मल प्रपोजल को रिसीव किया है फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने उस प्रपोजल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कहा है कि हमें 114 मेड इन इंडिया रफाल फाइटर जेट्स को एक्वायर करना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, कि इंडियन एयरफोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 114 रफाल फाइटर जेट्स के लिए नहीं, 114 मेड इन इंडिया रफाल फाइटर जेट्स के लिए प्रपोजल भेजा है, जो इनफैक्ट अभी तक का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोक्योरमेंट होने जा रहा है भारत के अभी तक के इतिहास में। रफाल फाइटर जेट को तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर के समय दिस ब्यूटीफुल पीस ऑफ एयरक्राफ्ट, इसने बहुत ही सक्सेसफुल परफॉर्मेंस किया था। इसने पाकिस्तानी और चाइनीज सिस्टम को कंप्लीटली बाईपास कर दिया था, सच एज PL-15 एयर टू एयर मिसाइल, बिकॉज इसके पास, रफाल फाइटर जेट्स के पास जो स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, ये बहुत ही लीथल है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, जिसकी वजह से ये किसी भी एयर टू एयर मिसाइल को इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज करने का शक्ति रफाल फाइटर जेट जो है वो रखता है। अब फ्रेंड्स, अगर मैं मेड इन इंडिया रफाल्स की बात करूं, तो ये जो रिपोर्ट आया है, ये एएनआई न्यूज एजेंसी के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है, जहां पे ये कहा गया है कि ये जो एयरक्राफ्ट है, इसको भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा बाय द फ्रेंच एरोस्पेस जायंट दसॉ एविएशन। सो दसॉ एविएशन जो है फ्रेंड्स, वो भारत के इंडियन एरोस्पेस कंपनीज के साथ टाई अप करके भारत के अंदर इंडिजिनसली इस रफाल फाइटर जेट को बनाएगी, सो दैट भारत जो मेक इन इंडिया को फुलफिल करना चाह रहा है, उसमें एक सिग्निफिकेंट लीप मिल सकता है। अगर मैं ये 114 फाइटर जेट की बात करूं फ्रेंड्स, तो इसकी टोटल वैल्यू जो है, आप देख सकते हैं, इट्स मैसिव, ₹2 लाख करोड़। और जो भारत में अब ये रफाल फाइटर जेट बनेंगे, इसमें इंडिजिनस कंटेंट जो है वो 60% से ज्यादा होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो अभी तक के इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के जो हिस्ट्री में डील है, ये स्केल के मायने में और डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मायने में, दोनों के मायने में अभी तक का एक सबसे बड़ा डील है, अगर ये फाइनली एक्सेप्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर रफाल फाइटर जेट में कुछ स्पेशल भी ऐड किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है इस समय रफाल में स्कैल्प वेरिएंट्स के मिसाइल दिए गए हैं, जो स्कैल्प वेरिएंट्स एयर टू ग्राउंड मिसाइल हैं। अब इसको रिप्लेस करके इससे लॉन्गर रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को भी इस नए रफाल फाइटर जेट जो भारत में बनेगा, इसमें इसको ऐड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्कैल्प वेरिएंट आपको पता है ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर में हाई वैल्यू मिलिट्री एंड टेरर टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने में यूज किया गया था, और अब इसका भी एक अपग्रेडेड वर्जन इस इंडियन बिल्ट रफाल में ऐड करने की बात चल रही है। तो फ्रेंड्स, इन तमाम चीजों के बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स एंड एनसीईआरटी नोट समरीज, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है
वो आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर मैं स्टेटस की बात करूं इस समय, तो ये जो स्टेटस है, अभी इंडियन एयरफोर्स ने ये प्रपोजल भेजा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशंस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब प्रोबेबली आने वाले एक वीक में ये जो मामला है इसको भेजा जाएगा डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के पास, विच इज चेयर्ड बाय द डिफेंस सेक्रेटरी। यहां पर फ्रेंड्स फाइनली इसका एग्रीमेंट का फाइनलाइज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये फाइनली अब तय करेगा डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड, जो प्रोबेबली आने वाले वीक में हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर मैं इस पर्टिकुलर डॉट को बाकी डॉट से कनेक्ट करूं तो लगता है कि ये रिपोर्ट जो कहना चाह रहा है उसमें बहुत ज्यादा सच्चाई है। बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है फ्रेंड्स कि जब फिफ्थ फाइटर जनरेशन जेट इंजन के लिए साफरान ने अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को रेडी कर दिया है, तो रेफाल फाइटर जेट को भारत में बनाना ये कोई बहुत पेचीदा मामला फ्रांस के लिए तो नहीं ही हो सकता है, कंसिडरिंग कि आज भारत और फ्रांस के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो काफी इवॉल्व हुई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप और भी डॉट्स को कनेक्ट करें तो रिसेंटली आपको पता है कि फ्रांस ने कहा था कि वो भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल एमआरओ फैसिलिटी को सेटअप करने जा रही है फॉर द M88 इंजन इन हैदराबाद। अब ये जो M88 इंजन है फ्रेंड, यही इंजन जो है वो साफरान बनाती है और यही इंजन रफाल फाइटर जेट में भी यूज होता है। तो जब फ्रेंड्स M88 का आप एमआरओ बनाने जा रहे हो, इसका मतलब कि फ्रांस जो है पहले से इंटरेस्टेड थी भारत के अंदर आने वाले समय में अपने डिफेंस और अपने जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट एस्टैब्लिशमेंट है उसको बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जब मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी फ्रांस ने बनाने का प्रस्ताव रखा था, अब अगर आप इस डॉट को कनेक्ट करते हो कि रफाल फाइटर जेट्स भारत में बनेंगे, देन दैट टेल्स अस दैट कुछ ना कुछ तो इसमें जरूर सच्चाई है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो एज पर दैट रिपोर्ट, टाटा ग्रुप जो है वो सबसे फ्रंट पे है इस समय, जो रफाल फाइटर जेट्स को भारत के अंदर इंडिजिनस तरीके से प्रोड्यूस कर सकती है। फ्रेंड्स, अगर मैं इसके अलावा एक और आपके सामने डेवलपमेंट रखूं जो सेम इंडिया फ्रांस के बीच में आ रहा है, कि गोदरेज एंटरप्राइज ने भारत का सबसे पहला एग्रीमेंट 5 साल का पैक्ट साइन किया है विद द साफरान एयरक्राफ्ट इंजन। अब फ्रेंड्स, ये भी आप समझ सकते बहुत ही बड़ी डील है। आप देखिए, ये एयरक्राफ्ट का इंजन है, अभी सबसे जो एडवांस्ड इंजन निकल रहा है वो है लीप इंजन फैमिली, जिसको सीएफएम इंटरनेशनल बनाती है, जो कि फ्रांस और अमेरिका दोनों की कंबाइंड कंपनी है। ये जो लीप इंजन है, ये इस समय जो नए एयरक्राफ्ट हैं सच एज एयरबस 320 न्यू एंड बोइंग 737 मैक्स, इन दोनों एयरक्राफ्ट में इसी लीप इंजन फैमिली को यूज किया जाता है। अब ये जो फ्रेंड्स लीप इंजन है, इसका ये जो टाइटेनियम वाला आपका वेंटिलेशन होता है, टाइटेनियम बेस्ड कॉम्प्लेक्स वेंटिलेशन असेंबली, जो इन तरीके के लीप इंजन में यूज होता है, अब इसको भारत में बनाया जाएगा बाय गोदरेज एरोस्पेस बिजनेस, जिसने 5 साल का एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट साइन किया है विद द साफरन एयरक्राफ्ट इंजन। इसमें फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स मशीन प्रोसेसिंग, बिल्डिंग एंड एडवांस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को करना, जो कि काफी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी ग्रेट डेवलपमेंट व्हेन इट कम्स टू हाउ इंडिया इज इंडिजिनाइजिंग, मॉडर्नाइजिंग एंड अपग्रेडिंग इट्स डिफेंस सेक्टर। आपको पता है हम लोग लास्ट ईयर 24,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किए हैं, जिसकी प्रोबेबली टारगेट है 50,000 करोड़ हमें 2029 तक इसको ले जाना है। लेट्स सी फ्रेंड्स, जिस तरीके से भारत आज डिफेंस को लेकर सीरियसली इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है और काम कर रहा है, दैट शोज कि इफ गवर्नमेंट हैज विल, एवरीथिंग व्हाट कैन बी डन, it can be done by the Indians and the Indian companies. So friends, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again some another video. Till then, goodbye and take care.